Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसिस मीन राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर क्या आ रहे हैं आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपके सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा अक्टूबर मंथ में लकी क्रिस्टल क्या रहता है। तो स्टार्टिंग आप कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो पाइसिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी वाइज एनर्जी का कार्ड माना जाता है। तो अक्टूबर मंथ में आप जो डिसीजंस लेने वाले हैं एक वाइज वे में डिसीजंस लोगे। पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है, क्रिएटिविटी का कार्ड है। तो अक्टूबर मंथ में आप अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ को परस्यू कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक वॉन प्रेजेंट है तो शो कर रहा है कि आप सेल्फ कोई डिसीज़न ले सकते हैं, कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपका करियर वाइज भी एक्शन हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी एक्शन हो सकता है। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आप में वो पावर जनरेट हो रही है या आप अपने माइंडसेट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन आके आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जॉयफुल मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब पिछले समय से जो परेशानियां आप झेल रहे हो, टेंशन में चल रहे हो ना, अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कुछ आपने झेल लिया है। अब एक फ़नी मोड में आपको आना है, जॉयफुल मोड में जाना है। तो विद इन अ मंथ आप न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आप क्वीन वाली पर्सनैलिटी में आ रहे हो। थिंकिंग मूड आपका पॉजिटिव रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है। ये दिख रहा है कि आपके इस एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी की वजह से ना काफ़ी लोग आपसे जेलसी भी रख सकते हैं पाइसिस। तो रखने दीजिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है, इस एटीट्यूड को मेंटेन करके रखना है। अगर आपके पर्सन के साथ आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था पिछले समय से ना, तो वो कन्फ्लिक्ट यहाँ पे रिलीज़ होते हुए दिख रहा है। लेकिन बात आ जाती है कि आप इस एनर्जी को कैसे मेंटेन करके चल रहे हैं। अगर यूनिवर्स ने आपको वो पावर दी है तो उस पावर को सही वे में यूज़ करिए। आप पता है ज़्यादातर यही सोचते रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस पर आपको फोकस नहीं बनाना है, आपको सेल्फ वर्क करना है, तभी आप एक क्वीन वाली पर्सनालिटी में आओगे। नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है तो आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं आप सबका प्रॉपर वे में ध्यान रखने वाले हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे और जो भी आपके माइंड में हेडेक चला आ रहा है, टेंशन्स चली आ रही है ना, उसे आप वन बाय वन करके रिलीज़ करने वाले हैं, रिजॉल्व करने वाले हैं। इस टाइप की पर्सनैलिटी आपकी अक्टूबर मंथ में बनती हुई नज़र आ रही है। देन नेक्स्ट कार्ड एट ऑफ वॉन्ड्स में क्या बोल रही थी? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं। जो चीज़ें अभी उलझी हुई थी रिजॉल्व होना शुरू हो रही हैं, अजाइन होना शुरू हो रही हैं। ट्रैवल का कार्ड है तो अक्टूबर मंथ में आपके ट्रैवल के चांसेस बनते रहेंगे। सडन आपकी कोई ट्रिप प्लान हो सकती है। ये एक आपके रिलेशनशिप में खास करके जिस पर्सन से आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो विद इन अ मंथ आप उस पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज दोनों में ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी। एट ऑफ वॉन्ड्स एक हैप्पी न्यूज़ के आने को भी बता रहा है। लाइफ में जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही थी, एक मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चेंज आप देखोगे। मे बी आपको किसी चीज़ का हेजिटेशन हो रहा था पिछले समय से। मे बी आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, अपनी एनर्जीज डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, हेजिटेशन की वजह से या रिजेक्शन की वजह से या फेलियर की वजह से। जो भी चीज़ें अभी आपको रोकने की कोशिश कर रही थी ना पाइसिस, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज़ होती हुई नज़र आ रहा है। ठीक है, आप अपने लाइफ पर्पस को समझ पा रहे हैं। क्या एक्चुअली आप लाइफ में अचीव क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। और ये बता रहा है कि आप पिछले समय से लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से, आपके पर्सन लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो यहाँ पे आपका पाथ भी क्लियर हो रहा है और आपके पर्सन का पाथ भी क्लियर हो रहा है।
तभी एनर्जीज ना यहाँ पे रियूनाइट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अक्टूबर मंथ हैप्पी मंथ दिख रहा है, किसी भी काइंड का हेडेक नहीं नज़र आ रहा है। अगेन यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी एक पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कर रहा है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आपका ज़्यादा ध्यान रह सकता है, लग्जरी को आप गेन करना चाह रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं। वैसे ये दिख रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे अपने घर को रेनोवेट, आप कुछ लग्जरी वाली एनर्जी में जाने के लिए ना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहे हो, आपके खर्चे यहाँ पे अक्टूबर मंथ में इंक्रीज हो सकते हैं। तो सेविंग्स को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपके इस एटीट्यूड इन पर्सनैलिटी को देखते हुए कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेशन तो करना चाह रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि मिड में ही कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया। बट आपके इस एटीट्यूड को मैच करने के लिए उनको भी सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। तो कोई पर्सन है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, दैन कोई एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके ग्रोथ प्रोस्पेरिटी को बता रहे हैं और स्पिरिचुअल लेवल पे ना आप ग्रो कर रहे हैं। अवेकनिंग पीरियड आपका यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। सक्सेस का कार्ड भी है। विद अ मंथ आपको कोई सक्सेस गेन हो सकती है या कोई हायर अचीवमेंट, हायर लर्निंग का कार्ड भी मैं इसको बोल सकती हूँ, जो आप गेन करोगे। और यहाँ पे एबंडेंस को आप गेन कर रहे हो। और एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि आप वर्कोहॉलिक ज़्यादा होते हैं पाइसेस। अच्छी बात है वर्कोहॉलिक होना, लेकिन अपने लिए थोड़ा एक रिलैक्सिंग मोड में भी जाने की कोशिश करिए। मतलब बिज़ी आपका शेड्यूल रहेगा अक्टूबर मंथ, पता ही नहीं चलेगा कैसे निकलने वाला है। बहुत बिज़ी आप मुझे नज़र आ रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या किसी पर्सन के साथ या अपने करियर में। 2 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम से आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, ट्रैवल के हार्ड चांसेस बन रहे हैं। एक ट्रिप आप काफ़ी समय से प्लान कर रहे हैं तो आप जा भी सकते हैं। और कहीं ऐसे प्लेस आप विजिट करने वाले हो जहाँ पर माउंटेन्स एंड वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। कन्फ्यूज़न अगर आपको किसी बात का चला आ रहा है तो आप एक वॉन्ड चूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न आपका भी रिलीज़ हो रहा है और आपके पर्सन का भी रिलीज़ हो रहा है। अच्छी बात है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कौन सी एनर्जीज यहाँ पे क्लैरिफाई कर रही हैं पाइसेस। यहाँ पे जो कार्ड आ गया है 9 ऑफ स्वॉर्ड। मैं बोल रही हूँ ना, हेडेक आपने बहुत ज़्यादा बना रखा है, अननेसेसरी टेंशन आप बहुत ज़्यादा लेते हैं। ब्लैक एनर्जी प्रेजेंट है जो बैरियर बनाने का काम कर रही है। तो जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं पाइसेस पिछले समय से, वो ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे। वाइट बर्ड आप तक आना चाह रही है, मतलब जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है वो पीस मेंटेन कर पाओगे। आपको जो एंजाइटी हो रखी है किसी बात की, डिप्रेसिंग मोड में आप चल रहे हो, रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा नजर आ रहा है क्योंकि क्वीन का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड। जो भी टेंशन हेडेक आपके रिलेशनशिप में बनी हुई है ना, रिलीज होगी, उसी चीज़ में आपको हीलिंग मिलेगी। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन पावर भी आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यूटिलाइज करिए और अपने लिए समय देना शुरू करिए। ये एक सेल्फ लव का कार्ड भी माना जाता है। तो सेल्फ एनालिसिस करना है, सेल्फ लव आपको करना पड़ेगा। ज़्यादा आप जो एक्सपेक्टेशंस लगा बैठते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है आपको ज़्यादा, वरना बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोड में चले जाते हैं। अब देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन ना, आपको वो पार दी जा रही है, वो हैप्पी मोड में आप जा रहे हो जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, वो सक्सेसफुल मोड में आप जा रहे हैं। रिलेशनशिप में खास करके आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, या विद इन अ मंथ आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपकी विश, आपकी डिज़ायर फुलफिल करेंगे। कंपैटिबिलिटी भी मैच हो रही है ना, इसलिए आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो। और आपके चारों ओर एक ऐसा ऑरा बनता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको खुशियाँ ही लेके आ रहा है, पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना एक इंटेलिजेंसी पावर को भी गेन करना, मतलब इंटेलिजेंट तो आप वैसे ही होते हो, लेकिन कई बार डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं। एक डिसीजन मेकिंग पावर भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। कोई नया करियर, नया रिलेशनशिप विद अ मंथ आपका स्टार्ट भी हो सकता है। पेशेंस लेकिन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, रश वे में डिसीजन ना लें। अभी देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। किंग। एक्चुअली क्वीन की तो एनर्जी ज़्यादा आ गई, आप इमोशनल तो होती हुए लेकिन एक प्रैक्टिकल थिंकिंग भी बना रहे हैं। किंग शो कर रहा है स्ट्रेंथ को रिगेन करना, अगेन पैशन रिबिल्ड हो रहा है, एनर्जीज को रिगेन कर रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना कुछ ऐसी एनर्जीज को गेन करने को भी शो कर रहा है
जो अभी आपको डिग्रेड कर रही थी ना, आप अपग्रेड हो रहे हो। काफ़ी न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं। न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू प्लानिंग के साथ आप अक्टूबर मंथ को लेके जाने वाले हैं। एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जी हो रखी थी ना, तो पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है, ट्रस्ट यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। कोई पर्सन आपसे अपॉलजी भी ले सकते हैं, उनको अपनी गलतियों का रिग्रेट है। ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, आपके करियर में भी हो सकते हैं। तो ये जो भी पर्सन है ना, आपसे अपॉलजी लेने वाले हैं, रिग्रेटफुल मोड में वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और ये बता रहा है कि आप ना एक ईगोस्टिक पर्सनैलिटी में भी आपकी बन गई थी। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, तो ईगो वो आपका रिलीज़ हो रहा है। देखिए बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया, सन। हैप्पी मोड में जाना, गुड न्यूज़ आ रही है, सरप्राइज रिसीव कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, येलिश मोड में जा रहे हो, ब्राइटर मोड में जा रहे हो, मतलब एक हायर सेल्फ से कनेक्ट होना, टॉप लेवल पे पहुंचना। तो सन का आना, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो आप डिज़ायर कर रहे हैं। बट पेशेंस, ये बॉटम से निकल के आया है। तो लास्ट ऑफ अक्टूबर तक आप कुछ ऐसा हैप्पी फील कर सकते हैं कि जो मेहनत आप कर रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। लेकिन ट्रस्ट, पेशेंस विथ हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड सेल्फ वर्क एक्चुअली, ठीक है, तभी ये सन वाली एनर्जी आप गेन करोगे। बहुत अच्छी चीज़ें आप अक्टूबर मंथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकले हैं। अभी और देख लेते हैं अक्टूबर मंथ में पाइसेस क्या आ रहे हैं आपके साइड। द सस्टेनर, ओके। एक्चुअली ये आपके लिए शो कर रहा है कि आप कई बार अननेसेसरी चीज़ों की टेंशन, हेडेक बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। जो चीज़ें आपको मेंटल लेवल से रिलीज़ कर देना चाहिए, मेंटल जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, 9 ऑफ सॉर्ड काइंड की एनर्जीज, वो आप पकड़ के बैठ जाते हैं। वो रिलीज़ करिए, आपको पॉजिटिविटी दें, जो आपको मोटिवेट करें, उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो सस्टेनर वही शो कर रहा है कि आप जो टेंशन्स लेके बैठ गए करेंटली, वो आपकी टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, उसको परमानेंट मत समझिए। जो परमानेंट चीज़ें हैं ना, पॉजिटिव एनर्जीज, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ब्राइट लाइट भी प्रेजेंट है, दोनों साइड प्रेजेंट है। तो ये ब्राइट लाइट तो आपको नज़र नहीं आती, आपको चारों ओर एक निगेटिविटी काइंड का फील होता है, वही आपको रिलीज करना है। पॉजिटिव एनर्जीज आपको दी जा रही है। और मेन बात है, ये कार्ड आपके इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को शो कर रहा है। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप दिख रहे हैं, और इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है पाइसेस, तो उसको यूज़ करना सीखिए, ये सही वे में एफर्ट लगाना है। और अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। तो सिंपल आपको मैसेज दिया जा रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटी और एक न्यू डोर आपके लिए ओपन किया जा रहा है, ठीक है। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे एक की वाली एनर्जी प्रेजेंट है। जो नए रास्ते अभी ओपन नहीं हो रहे थे वो ओपन होंगे, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सक्सेस की की आपको दी जा रही है। अब तो आपके सामने ये की प्रेजेंट है, अब तो आप डोर इजीली ओपन कर सकते हैं। बाकी यूनिकॉर्न्स आपके लिए मदद करेंगे कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। और देख लो, ये डोर ओपन होगा तभी तो ये हैप्पीनेस वाली एनर्जी आप गेन करोगे, नेचर में जाओगे, है ना, पॉजिटिविटी गेन करोगे। तो ये माइंड के ब्लॉकेजेस हैं एक्चुअली। डोर अगर क्लोज है तो ये माइंड में आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं, इसी को रिलीज़ करना है आपको। कि अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या निकल के आ रही है पाइसेस। ओवरऑल कार्ड क्या निकल के आ रहा है। हरमिट, मैं क्या बोलती जा रही थी स्टार्टिंग से ही, सेल्फ वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना है, मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, नेचर में टाइम स्पेंड करना है, सेल्फ फोकस्ड एनर्जी होना चाहिए, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। सेल्फ पे फोकस बनाना सीखिए। हरमिट आपको सिंपल यही बताने आया है। और जिस दिन आप सेल्फ पे फोकस बना लोगे, उस दिन से ही आप लाइफ में चेंजेस देख पाएंगे। अभी देखते हैं मेन कार्ड आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है पाइसेस। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है लैपिडोलाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ वेल बीइंग, तो ये बता ही रहा है कि आपकी लाइफ में जॉयफुल मोड में आप नहीं जा पा रहे थे, बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, बैलेंस बनाओगे। ग्रेटफुल आपको रहने को बोला जा रहा है, अटेंटिव आप रहोगे, न्यू चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, हैप्पीनेस आप गेन कर रहे हो, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, नई प्लेस आप विजिट कर सकते हैं, कहीं
नई जगह आप जाने वाले हो, इनर गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। और सिंपल वेलबींग का कार्ड है, तो प्रस्परस आपकी एनर्जी रहेगी। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, सबसे मेन स्टोन है कि आप ये जो डिप्रेसिंग मोड में चल रही हो ना, इससे आपको बाहर निकालने में मदद करेगा। तो जो एंजाइटी, फियर, डिप्रेसिंग मोड है, उससे आप रिकवर हो पाएंगे। मूड स्विंग्स अगर आपके बहुत ज़्यादा होते हैं ना, उसमें स्टेबिलिटी लेके आएगा, रिस्टोर करता है आपकी एनर्जीज को, हैप्पी मोड में आपको लेके जाता है। लाइफ में जो टेंशन्स, ट्रबल चली आ रही है ना पाइसेस आपके पिछले समय से, वो टेंशन्स, ट्रबल को रिलीज करने में मदद करता है। तो जो आप एक्शन लेना चाह रहे हो लेकिन शायद फियर की वजह से आप एक्शन नहीं लेते हैं, या एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, या कुछ चीज़ें आपको रोकने की कोशिश करती है, बांधने की कोशिश करती है ना, वो सब कुछ रिलीज करेगा। सिंपल आपको निगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो फोकस आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वो फोकस आप बना पाओगे। कंसंट्रेशन पावर ना स्ट्रॉन्ग करता है। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।